जैसे ही हम आंखों को बंद करके किसी भी मंत्र का जाप पाठ सिमरन शुरू करते हैं, उस वक्त होता क्या है हमारे पास कि जितने विचार खुली आंखों से नहीं ना आते, उतने आंखों को बंद करने से आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी स्मृतियां हमारे मन में आने लगती हैं जिनको कभी हमने सोचा भी नहीं। लेकिन योग की क्रियाएं करते करते जब हम सांस को रोक लेते हैं, कभी आप ऑब्जर्व करना, जब हम श्वास को रोकते हैं उस समय किसी तरह का कोई विचार अगर आप लाएंगे भी तो नहीं आता। ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया? क्योंकि आप प्राणायाम की क्रियाओं को इस ढंग से करते हैं, एक रूटीन मैटर कर लिया, रोग मेरा ठीक हो जाए। लेकिन जो मन को शांत करने वाली क्रियाएं हैं वो किससे होती है? कुंभक की क्रिया। तो आज हम पहले एक मैं प्राणायाम आपको कराऊंगा, उस प्राणायाम की जो है बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था करवानी है मैंने। और प्राणायाम करने से पूर्व मैं आपको कुछ ऐसा करवाऊंगा जिससे क्या होगा कि आपकी शारीरिक एक्टिविटी से आपको ब्रीथ को रोकने का प्रयास करें। सभी करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, बहुत ही आसान क्रिया होगी। कमर गर्दन सीधी कर ले, बाजू 180 डिग्री पर फैला, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर करें, बाजू ज्यादा खींचने नहीं है, उंगलियां मिला लें, कमर गर्दन सीधी कर लें। 5 की काउंटिंग करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना, धीरे धीरे 5 की काउंट करते हुए दोनों हाथ मिल जाए, 10 की काउंट में रुके, श्वास को 5 की काउंट में नीचे लाए निकालते हुए। अभी हो सकता है कुछ सांसों का अभ्यास कम हो तो इसको हम बदलते हैं, बाजू 180 डिग्री पर ले आए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे 5 की काउंट में बाजू धीरे धीरे ऊपर ले जाए, दोनों हथेलियां मिलाकर 5 की काउंट में रोक लें, 5 की काउंट में धीरे धीरे बाजू नीचे लाए, धीरे धीरे लाए, कोई खींचना नहीं है, बाजू को आराम के साथ लाए। फिर 5 की काउंट में धीरे 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 श्वास बाजू ऊपर भरते हुए, दोनों हथेलियां मिल जाएंगी, 5 की काउंट में श्वास को भीतर रोकें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाइए 5 की काउंट में, दोनों हाथ घुटनों पे रखें, श्वास की गति से सीधा संबंध है हमारी मानसिक स्थिति का। जब हम क्रोध में होते हैं, विषय में होते हैं, विषय विकारों में होते हैं, तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है। जब हम पाठ सिमरन करते हैं, जाप में होते हैं, तो हमारा मन शांत होकर मन की जो श्वास की गति होती है वो मन बढ़ जाती है और उससे हमारे मन की अवस्था जो है वो शांत बनती है। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान में। छोटा सा अभ्यास आपको इसलिए करवाया कि यहाँ पर आपकी श्वास की गति को बदलने का प्रयास किया। अनुपातित श्वास के साथ आपको फिजिकल बाजुओं की क्रियाओं के साथ आपके श्वास को अनुपातित बनाने का प्रयास किया। अब हम एक ही प्राणायाम हम कर रहे हैं और उसकी भी प्राणायाम की जो है बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है उसको करेंगे और फिर उसके बाद उसकी दूसरी अवस्था का भी अभ्यास करेंगे। आवृत्तियां हमने कम करनी है, 3 आवृत्तियां पहले करेंगे पहले भाग की, 3 आवृत्तियां आपने दूसरे भाग की करनी है। तो दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद,
5 की काउंट में लेफ्ट साइड से उंगलियों को उठाकर धीरे धीरे 5 की काउंट में श्वास भरें। दोनों नासिका द्वार बंद करते हुए श्वास को 5 की काउंट में भीतर रोकें। 5 की काउंट में राइट साइड से श्वास को बाहर निकालें। 5 की काउंट में राइट साइड से अंगूठा उठा हुआ है, श्वास को भरना शुरू करें। 5 की काउंट में श्वास भरने पर अंगूठे से राइट नासिका बंद और लेफ्ट दोनों नासिका द्वार बंद करते हुए 5 की काउंट में भीतर रोकें। 5 की काउंट में लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। ये आपकी एक आवृत्ति पूर्ण हुई। इस आवृत्तियों को अब अपने आप करते जाइए। शरीर हिले नहीं, कमर गर्दन सीधी हो, शरीर में कोई भी आपके बैठने में असुविधा ना हो, चेहरे पर प्रसन्नचित मुद्रा, श्वास को लेफ्ट से भरना, दोनों नासिका द्वार बंद करते हुए श्वास को भीतर रोकना और राइट साइड से निकालना। लेकिन समय को बराबर करना है। भरने का लेफ्ट साइड से भरने का समय, भीतर रोकने का समय, राइट से निकालने का समय। ये बहुत ही बिगिनर्स के लिए है। जो अभ्यासी हैं वो 5 की बजाय 8 से 10 की मात्रा में श्वास को भर सकते हैं। 3 आवृत्तियां पूरी करें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रारंभिक भाग है। 1:1:1 से हम कर रहे हैं। श्वास भरना, रोकना और निकालना बराबर 1:1:1 किया। मुद्रा यहीं पर बनाए रखें। अब इसका दूसरा भाग शुरू कर लेंगे। लेफ्ट साइड से 5 की काउंट में श्वास को धीरे धीरे भरें। दोनों नासिका द्वार बंद करते हुए 10 की काउंट में श्वास को रोकें। 10 की काउंट में राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। राइट साइड से 5 की काउंट में श्वास को भरें। दोनों नासिका द्वार बंद करते हुए 10 की काउंट में श्वास को भीतर रोकें। और लेफ्ट साइड से 10 की काउंट में ही धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल। ये आपकी एक आवृत्ति हुई। 3 आवृत्तियां और कर लेंगे अपने आप बिना किसी हिलन जुलन के। मैं बोलूंगा नहीं। श्वास भरना 5 की काउंट में है, रोकना 10 में है, निकालना जो है वो 10 की काउंट में रखना है। यानी 1:2:2 में ये प्राणायाम का अभ्यास करना है बिना किसी हिलन जुलन के। जाए तो श्वास की स्पर्श को महसूस करें। श्वास बाहर आए तो बाहर निकलते हुए श्वास की स्पर्श को महसूस करें। कोई भी श्वास अनदिखा न रहे। श्वास के प्रति पूरी सजगता बना के रखें। जब आप कुछ समय इस प्रकार श्वास को देखते हैं तो आपको एक अनुभूति अनिवार्य रूप से होगी कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व है जो इस श्वास को देखता है। वही तत्व आप हैं, वही तत्व जो है उसी को ही ईश्वर का अंश कहते हैं।
उसको वास्तव में उस तत्व को अनुभूत करना ही योग है। आसन, प्राणायाम, ध्यान ये योग नहीं है। प्रत्येक श्वास को दृष्टा भाव से देखना। जब मैं संसार की चीजों को देखता हूं तो मैं दर्शक बन जाता हूं। मैं टीवी देखता हूं, मोबाइल देखता हूं, संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनको देखता हूं तो मैं दर्शक कहलाता हूं। जब मैं अपने अंदर देखना शुरू करता हूं तो मैं दृष्टा बन जाता हूं। तो श्वास मेरे भीतर चल रहा है, उस भीतर चलने वाले श्वास को देखना, यह है दृष्टा भाव। और मन में ये भाव कि मैं श्वास को देखने वाला हूं। जिस अनुपात में दृष्टा भाव प्रबल होगा उसी अनुपात में कर्ता का भाव कम होने लगेगा। जो साधना में सबसे बड़ी रुकावट है अहम, मैं करने वाला हूं, यह है अहम का भाव, कर्ता का भाव। हमने साधना में दृष्टा भाव को प्रबल करना है। आप दिन में भी जब आप अपने दैनिक घर में, बाहर ऑफिस काम, कार्यस्थल पर जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें कुछ समय के तो दृष्टा भाव में जरूर रहें। पैदल चल रहे हैं तो दृष्टा भाव से चलते हुए अपने आप को देखें। खाना खा रहे हैं तो दृष्टा भाव से खाएं, जैसे कोई देख रहा हो आप खाना खाते हुए। इस प्रकार जैसे जैसे दृष्टा भाव प्रबल होगा उसी अनुपात में आप साधना का स्तर उठने लगेगा। आत्मचिंतन, मेरी साधना को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, इसके ऊपर आत्मचिंतन करें। मेरा अभ्यास करने में जो न्यूनताएं हैं वो कैसे दूर होंगी, वो आपने स्वयं अपने आप चिंतन करके खोजना है कि कहां मेरी कमियां हैं। आसनों में, प्राणायाम करने में और योग की क्रियाओं को करने में कहां मेरी कमियां हैं, उनको मैं कैसे दूर करूं। एक बार आपको आपकी कमी आपको दिखने लग गई, वो कमी उसी वक्त दूर हो जाती है। कमी उतनी देर दूर नहीं होती जब तक हम उसको देखें ना, पहचाने ना। तो इसलिए अपनी न्यूनताओं को पहचाने और फिर उनको दूर करने का प्रयास करें, वो स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अंधेरे का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती जगाने की जरूरत है। अंधेरा अपने आप लुप्त हो जाता है, हमारी कमियां पेशियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। शुभ संकल्प, शुभ विचार मन में लाएं, नित्य प्रतिदिन योग करें और दूसरों को योग करने की प्रेरणा दें।